फिर जब आप हीरो नहीं बन पाए तो आपने शायरी शुरू की, फिल्मों में गाने लिखने की कोशिश की? कोशिश नहीं, मैंने लिखे। और रजत जी, गाना लिखना, शेर व शायरी करना, ये उस दौर की एक ख़ास बात होती है। मुझे लगता है आपने भी किसी की मोहब्बत में गाने लिखे होंगे। लेकिन आज तो मुकदमा आप पर चल रहा है ना, आपको बताना पड़ेगा कौन सी नागिन की लहराई पर आपने गाना लिखा। रजत जी, ये 30-32 साल 40 साल पुरानी बातें हैं। अब तो नागिन का जहर भी खत्म हो गया होगा। लेकिन क्योंकि आपकी रिसर्च टीम को मैं थैंक यू कहना चाहूँगा उसको, कि उन्होंने इतना ज़बरदस्त रिसर्च किया है। ये अलग बात है कि मेरे पास आप जैसी रिसर्च टीम नहीं है, वरना मैं भी पता कर लेता कि आपने किसके लिए गाने लिखे। हुआ ये था कि हम लोग बम्बई गए तो किशोर कुमार जो बहुत बड़े गायक हैं, उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने मेरा लिखा हुआ एक गाना गाया। उसकी 2 पंक्तियां मैं सुना देता हूं जिसमें ये नागिन शब्द यूज हुआ है कि महकी हुई ये जुल्फें महफिल पे छा रही हैं, जालिम तेरी अदाएं। ये 40 साल पुराना प्रमोद कृष्ण है, अब का मत समझ लेना। जालिम तेरी अदाएं दिल को लुभा रही हैं। मस्तानी चाल तेरी। अब रजत जी, आपने जवानी से भी पहला जो पड़ाव होता है ना, वो याद दिला दिया कि मस्तानी। और ये पक्का यकीन है जब ये शो टेलीकास्ट होगा तो मुझ पे बहुत से तीर तलवार बंदूक चलेंगी कि मस्तानी चाल तेरी जैसे लहरती नागन, आपास आके डस ले हमसे छुड़ा न। अच्छा जी, लेकिन आप कह रहे हैं ये 40 साल पुरानी बात है। मेरी जानकारी तो है कि अब भी आपकी अदाएं वैसी ही हैं। अब अपने आश्रम में आप गाना गाते हैं, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। रजत जी, मैं ऐसा मानता हूं कि आश्रम हो, घर हो, जीवन का कोई भी हिस्सा हो, यदि वहां गीत संगीत और थिरकन नहीं है तो फिर वो जीवन व्यर्थ है। हमारा सनातन, भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत के संस्कार, कौन नहीं नाचा है? किसने नहीं गाया? मीरा नाची, राधा नाची, गोपी नाची, ग्वाले नाचे, हमारा तो भगवान नाचा। और देवादिदेव महादेव को नटराज कहा गया है। रजत जी, और रजत जी, नाचने का मन आपका भी करता होगा। लेकिन एक साधु महात्मा गाना गाए तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तो थोड़ा आश्चर्य। रजत जी, ये तो हमारे यहाँ रामायण में कहा गया है कि हर बात को देखने के अपने अपने नजरिए हैं, अपना अपना दृष्टिकोण है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, दुनिया उन्हें भगवान मानती है, हम उन्हें भगवान मानते हैं, लेकिन कुछ लोग उनके अस्तित्व को नकारते हैं। क्या कहेंगे आप? मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूं, जब हेमा मालिनी जी आपके आश्रम में आती है तो किस नजर से देखते हैं? मेरे लिए हेमा मालिनी हो
या मोनिका बेदी हो, राधे माँ हो